हमारे देश की जो व्यवस्था है बिल्कुल पूरी तरह से तानाशाही पर चल रही है। भारत के संविधान की पूरी धज्जी उड़ाई जा रही है। तो इसलिए आप बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी, जब इज़राइल और वहाँ फ़िलिस्तीन का झगड़ा होता है, फ़िलिस्तीन की लोग ज़मीन पर इज़राइल कब्ज़ा कर रहा है, भारत के लोग कहते हैं कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं और वहाँ आतंकवादी का साथ देने के लिए आप सबसे पहले आतुर हैं। ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इसके बारे में मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बहन बेटियों की कदर क्या जाने हैं जिसने अपनी पत्नी न रखा हो। जो अपनी पत्नी का सम्मान न कर सकता हो बेचारा, वो दूसरी महिला क्या करेगा। वरना मणिपुर में महिला नंगी घुमाई जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में फ़ोटो खिंचवाने में लगे हैं। मंत्री जी ईवीएम हटा दें, उसके बाद कहीं पर भी पूरे देश में जो इनकी सबसे अच्छी सीट हो वहाँ से चुनाव लड़ लें। ठीक है ना। इनकी हैट्रिक का पता लग जाएगा। ये हैट्रिक प्रधानमंत्री की काबिलियत की नहीं है, ये हैट्रिक ईवीएम की है। ईवीएम के कारण प्रधानमंत्री बन रहे हैं और ईवीएम के कारण उनकी हैट्रिक लग सकती है, इससे इनकार भी नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया था और लॉलीपॉप दिया था, लेकिन वो हम जानते हैं जो यहाँ के जागरूक लोग हैं, जो सोशल कॉज में हैं, कहीं पॉलिटिकल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं किया गया है। इतना डर और खौफ का माहौल जो पैदा किया गया है वो सिर्फ ओनली इसीलिए किया गया है कि देश में एक ही आवाज़ हो, वो भी आरएसएस और बीजेपी की ही हो। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं। यहाँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। जातीय जनगणना की ज़रूरत है देश को, ये इनकी मांग है। और एक तरफ जहां जातीय जनगणना बिहार में हुई है, उसके पास से पूरे देश में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। जो विरोधी लोग हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, जबकि ये पार्टी है वो जातीय जनगणना के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। बिहार में अभी जातीय जनगणना हुआ है, नीतीश कुमार सरकार ने जातीय जनगणना किया है। जो रिजल्ट आया उसके बाद से प्रधानमंत्री का भी बयान आया कि ये लोग जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि जो वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। देखिए, असल में प्रधानमंत्री जी कितना सच बोलते हैं, मैं अगर उनके सारे सच पे नज़र डाल दूं तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उनका अमल खुद वैसा नहीं है। ठीक है ना। वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और जब देश में मॉब लिंचिंग होती है तो गूंगे होते हैं। महिला सम्मान की बात करते हैं, जब महिला को नंगा घुमाया जाता है प्रधानमंत्री जी गूंगे होते हैं। आप देखें, अगर विश्व में कहीं युद्ध होता है तो प्रधानमंत्री जी को रात में नींद नहीं आती, वो किसी के साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि हमारे देश की विदेश नीति क्या कहती है। ठीक है ना। रात में हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम शासक के साथ हैं और सुबह में हमारे देश का विदेश मंत्री कहता है कि हम देश के साथ हैं। ठीक है ना। एक कहता है कि हम हमलावर देश के साथ हैं, एक कहता है हम हमलावर जो है शासक के साथ हैं। ठीक है ना। तो हमारे देश की जो व्यवस्था है बिल्कुल पूरी तरह से तानाशाही पर चल रही है। भारत के संविधान की पूरी धज्जी उड़ाई जा रही है। तो इसलिए आप बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी, जब इज़राइल और वहाँ फ़िलिस्तीन का झगड़ा होता है, फ़िलिस्तीन की लोग ज़मीन पर इज़राइल कब्ज़ा कर रहा है, भारत के लोग कहते हैं कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं और वहाँ आतंकवादी का साथ देने के लिए आप सबसे पहले आतुर हैं। ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इसके बारे में मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बहन बेटियों की कदर क्या जाने हैं जिसने अपनी पत्नी न रखा हो। जो अपनी पत्नी का सम्मान न कर सकता हो बेचारा, वो दूसरी महिला क्या करेगा। वरना मणिपुर में महिला नंगी घुमाई जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में फ़ोटो खिंचवाने में लगे हैं।
तो भाई आप उनकी कथनी और करनी पर मुझसे पूछें तो आप पत्रकार हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपके पास ज़्यादा कुछ है। आप खुद विश्लेषण करिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सत्य कब बोलते हैं। मुझे नहीं लगता दिन में बोलते होंगे, रात में बोलते होंगे अलग। जो देश है वो अभी हमारा चांद पे पहुंच गया है और विश्व गुरु बन रहा है, ऐसा कहना है वर्तमान जो सरकार है उनके लोगों का। और प्रधानमंत्री जी तो लाल किला से घोषणा तक कर चुके हैं कि हम तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, क्या कहेंगे? एक तरफ तो ये चुनाव का माहौल है और एक तरफ ये राष्ट्रीय जनगणना की बात हो रही है, जातीय जनगणना की। प्रधानमंत्री जी ईवीएम हटा दें, उसके बाद कहीं पर भी पूरे देश में जो इनकी सबसे अच्छी सीट हो वहाँ से चुनाव लड़ लें, ठीक है ना। इनकी हैट्रिक का पता लग जाएगा। ये हैट्रिक प्रधानमंत्री की काबिलियत की नहीं है, ये हैट्रिक ईवीएम की है। ईवीएम के कारण प्रधानमंत्री बन रहे हैं और ईवीएम के कारण उनकी हैट्रिक लग सकती है, इससे इनकार भी नहीं है। लग सकती है, मुझे इनकार नहीं है। चुनाव में जो केंद्रीय चुनाव 24 में जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है उसमें 2 दल बन गए हैं, 2 गठबंधन बन गए हैं। एक तरफ एनडीए है तो एक तरफ इंडिया है। आपकी पार्टी किसके साथ है? देखिए, असल में हम लोगों ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन यह है कि हम वक्त पर फैसला लेंगे और उस वक्त हमारी कोशिश होगी कि किसी भी हालत में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे लिए जो रास्ता बेहतर होगा वो हम लोग चुनेंगे। हमारे साथ है इस पार्टी की जो उपाध्यक्ष हैं साइन कौशल जी, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मत है आज के इस प्रदर्शन को लेकर। कास्ट सेंसस देखिए 12 साल लगभग हो गया, लेकिन ये सेंसस की जो बहुत बड़ी कमियां हैं और खूबियां जो हैं वो सरकार ने छुपा के रखा। वो जानबूझकर छुपा के इसलिए रखा कि जनता तक ये आवाज़ ना पहुँचे। आज उसको उजागर करने के लिए और घर घर तक जन जन तक लोगों को पहुँचाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो है जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी आवाज़ बुलंद की है, ताकि ये पूरे देश में आवाज़ पहुँचे। और इसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आरक्षण एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आरक्षण के बिहाफ पर जो जनगणना जो होती है उसके बिहाफ पर जो लोगों को रिजर्वेशन जब मिलेगा तो वो तरक्की करेंगे और वो अपना अधिकार हक से ले सकेंगे। जब उनको पता ही नहीं होगा कि हमारा अधिकार कहाँ कितना है तो वो बोल भी नहीं सकते हैं। तो इसी का तो फ़ायदा सरकार ने उठाया है आज तक। तो हम ये चाहते हैं कि गूंगी बहरी सरकार जो बना करके लोगों को रखना चाहते हैं वो लोग बोलना जान जाएं और लोगों का जो जनता का अधिकार है, चाहे वो महिलाएं क्यों ना हो, महिलाएं इस सरकार में जितना झेली हैं और जितना उनको परेशान किया गया है, उनकी इज्जत बेआबरू जितनी की गई है, बरहना करके आज भी मणिपुर जल रहा है, लेकिन सरकार ने इसमें तो फुर्ती नहीं दिखाई, जल्दी नहीं दिखाया, ना ही उनके साथ कोई ऐसा मतलब एक जुमले बोल करके वो हमदर्दी का पैमाना वो क्या है वो समझ से बाहर है। वहाँ पहुँच करके जिस तरीके की हमदर्दी जतानी चाहिए थी, सरकार की जिम्मेदारी होती है और हर दौर में हुआ भी है, लेकिन वहाँ पहुँच करके उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ जिस तरह की ज़रूरतें दरकार थी उन्होंने सरकार ने नहीं किया। तो इससे क्या समझा जाए? सरकार को जात या जो है लोगों से, जनता से कोई सरोकार नहीं है कि वो कहाँ जा रही है, देश किस तरफ जा रहा है, नौजवान किस तरफ जा रहे हैं, महिलाएं किस तरफ जा रहे हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, सरकार इससे कोई लेना देना नहीं। सरकार ने 33% आरक्षण देके विधानसभा और लोकसभा में और वाहवाही कर रही है कि हाँ हम महिलाओं को आरक्षण दे दिए। मुस्लिम महिलाओं को जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया था और लॉलीपॉप दिया था, लेकिन वो हम जानते हैं जो यहाँ के जागरूक लोग हैं, जो सोशल कॉज में हैं, कहीं पॉलिटिकल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं। जो इस तरह का माहौल बना करके तमाम देशवासियों को घुटने टेकने पे मजबूर किया गया है, इतना डर और खौफ का माहौल जो पैदा किया गया है वो सिर्फ ओनली इसीलिए किया गया है कि देश में एक ही आवाज़ हो, वो भी आरएसएस और बीजेपी की ही हो, और देश में दूसरी आवाज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये जो लॉलीपॉप की बात आ रही है, क्योंकि सामने इलेक्शन है तो वो तो उतना करना ही था जनाब को। बाकी और देश में जो कुछ हो रहा है ज़रा इस पे भी नज़र डाल लें तो शायद आज देश की जनता खड़े होकर के फ़ख्र से ये बोलती
कि मौजूदा सरकार ने हमारे साथ महिलाओं के साथ ये किया। भाई 50% महिलाएं देश की जो आबादी है, मुख्य आबादी है, जो देश की हर तरह जो उसमें शामिल नहीं है और घर को और समाज को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, उनको अवॉइड करके उनको इस तरह से नंगा नाच नचाया है। जो तमाशाई लोग जनता देश की देखा है, वो क्या तमाशा भूल सकती है? तो ये आपने सुना इस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो बाइट थी, और ये इनका साफ कहना है कि देश में जो पिछड़े लोग हैं, ये जो अंतिम तबके के लोग हैं, उनके विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है और वो होनी चाहिए। आगे देखते हैं सरकार इनकी बात कितनी सुनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।